नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ डिंपल शर्मा। न जाति न कोई धर्म, बस सबसे ऊपर इंसानियत। और वाकई ये वक्त भी है इंसानियत का फर्ज अदा करने का, और कुछ इस तरह जिस तरह कोटा के इमरान कुरैशी निभा रहे हैं। रात हो या दिन, बस अपना फर्ज अदा करना है। लोगों की जिंदगी किस तरह बचे, यही सोच, और सोच ये भी कि इस वक्त इस महामारी की जद में आया कोई भी शख्स ऑक्सीजन या फिर दूसरी जरूरी मदद में कमी की वजह से अपनी जिंदगी का साथ ना छोड़े। अब इनसे मिलिए, ये है इमरान कुरैशी, राजस्थान के कोटा के रहने वाले, और इस वक्त बस 24 घंटे मकसद केवल और केवल यही कि किसी को ऑक्सीजन की कमी ना हो। बस जैसे ही किसी मरीज या उसके परिवार की आवाज इमरान तक पहुंचती है तो ये तैयार हो जाते हैं उनकी मदद के लिए। ना कोई जाति ना कोई धर्म, बस इंसानियत का रिश्ता निभा रहे हैं कोटा के इमरान। वाकई एक तरफ जहां लोग इस दौर में इंसानों की जिंदगी बचाने वाले सामानों की कालाबाजारी कर अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, वहीं इमरान का ये हौसला वाकई एक मिसाल है, इंसानियत की जिंदा मिसाल। चलिए आपको सुनाते हैं इमरान से हुई कुछ बातचीत के अंश। हाँ इमरान जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी सोच क्या है इस पूरे काम के पीछे? मेरी सोच ये है, इस महामारी के अंदर जी, इस महामारी के अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे युवा आगे आगे बढ़ें, और जो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं जी, इनके घर के अंदर 2-2, 3-3 जने पॉजिटिव आ गए हैं और वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकते, उनकी पल्स ऑक्सीजन लेवल पे 85 आ रहा है, 82 आ रहा है जी। तो हम चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए काम करें, जो लोग इस हालात के अंदर ऑक्सीजन के लिए परेशान है और ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण डेड हो रही है। मैं कंटिन्यू नाइट जागता हूँ, हॉस्पिटल रहता हूँ और देखता हूँ ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण कई एक्सपायर हो जाते हैं। हालांकि सुबह आज 9 बजे मेडिकल कॉलेज में एक प्रेग्नेंट लड़की का एक्सपायर हुई है जी, जिसकी उम्र 31 साल थी, बच्चा पेट में 9 महीने का था। जी, आज की बात बता रहा हूँ, कोटा मेडिकल कॉलेज के अंदर जी, मैं रात भर से उसकी वजह से जगा हुआ था और पूरी कोशिश करी है हमने उसको बचाने के लिए, पर हम बचा नहीं पाए। हमने वेंटिलेटर तक का भी इंतजाम किया था उसके लिए, अधीक्षक साहब से बात करके, तो उन्होंने हैंड टू हैंड वेंटिलेटर भी दिलाया, हालांकि हम उसे बचा नहीं पाए। तो मेरा मकसद है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा मदद कर सके, लोगों की जान बचा सके। जी, आज हमारे भारत में बहुत ज्यादा महामारी हो चुकी है और बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जी, और लोगों से कहना है कि घर के अंदर ही रहें, क्योंकि बीमारी बहुत खराब बीमारी फैली हुई है। तो बिल्कुल इमरान जी, आप देखिए बहुत बेहतर और अच्छा एक काम, नेक काम कर रहे हैं, लेकिन जानना हम ये भी चाहेंगे कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आखिर किस तरह से व्यवस्थाएं कर रहे हैं? आर्थिक आपको कोई मदद मिल रही है या किस तरह से क्या सोच को लेकर आप कर रहे हैं? सोच ऐसी है कि मालिक के ना काम, मतलब ये सोच के काम करें ना अपन किसी के लिए, जी, कि एक इंसानियत के नाते। तो मैं कह रहा हूँ किसी की मदद जरूरत नहीं, ईश्वर अल्लाह खुद मदद तैयार कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब डॉक्टर के पास खड़े होते हैं ना हम किसी की मदद के लिए कि सर इसके लिए ये पैसे आप डिस्काउंट करें, तो बेशक मेरा यकीन रहता है कि मेरा मालिक इसकी मदद करेगा, तो वो मुझे पूरी मदद मिलती है। हम डॉक्टर से डिस्काउंट के लिए कहते हैं तो वो कर देते हैं। अच्छा, तो आप ये जो सिलेंडर वगैरह लोगों को दिलवा रहे हैं, जरूरतमंदों को पहुंचा रहे हैं, तो हमने एक टीम बना रखी है जी। हम सुबह से ही हमारे लड़कों को लाइन में लगवा देते हैं। ठीक है ना, लाइन में लगवाते थे लड़कों को। वहाँ पे सिस्टम बना हुआ है, एक तो स्लिप कटने के लिए लाइन लगती है और एक टंकियों के लिए लाइन लगती है जी। मैं वहाँ मौजूद रहता हूँ उनके साथ में, मैं रोजे से रहता हूँ। मेरे पास कंटिन्यू फोन आते हैं, तो मुझे फील्ड में आता हुआ तो हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो अपनी टीम के जो कुछ लड़के हैं वो बेचारे लाइनों में लगे रहते हैं। जब नंबर आता है तो सिलेंडर हमें मिलता है और हम सिलेंडर लोगों तक पहुंचाते हैं। हमें प्रशासन की ये मदद है कि हमारा पास बना रखा है प्रशासन ने, प्रशासन कहीं हमें नहीं रोकता है। प्रशासन जानता है कि ये लोगों की मदद करें, प्रशासन की तरफ से ये हेल्प मिली हुई है हमें। तो ये जो सिलेंडर जो आप लेते हैं, ये प्राइवेट रिफिलिंग वालों से या लेते हैं या कैसे? ये हम कोटा गैस एजेंसी है जी, हम यहाँ से भरा रहे हैं इसको। अच्छा, ये हम यहाँ से भरा रहे हैं। अभी तक हमने जिसको भी दिया है किसी से हमने इस रिफिल के पेमेंट भी नहीं लिया है। जी जी। तो कितने लोग आपकी टीम में, कितने लोग शामिल हैं? हम करीब 8-9 लड़के हैं, जिसमें हमारे में से जो एक्सपायर हो जाता है जी,
तो उसमें से एक जना एक्सपायर होने के बाद जो रीति रिवाज होते हैं मरने वाले के जी, तो 2 जने तो पूरा काम करते हैं। उसके बाद हम कब्रिस्तान ले जाके उसे दफनाने का भी काम करते हैं। अच्छा, मरने के बाद ये रीति रिवाज, मतलब पिछले कोरोना से कई डेड बॉडी हम दफना चुके हैं और शमशान घाट पहुंचा चुके हैं। उसकी मेरे पास कटिंग भी है अखबारों की। तो बिल्कुल, मतलब जिस तरीके से आप लोग ना हिंदू ना मुसलमान, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। नहीं, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। बिल्कुल, हमारा मजहब यही सिखाता है, हमें यही सिखाया जाता है, हमारा इस्लाम। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। किसी की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता है, इसके अंदर कोई जाति भाव नहीं देखा जाता है। तो अभी तक इमरान जी आपने कितने लोगों की मदद कर दी होगी और सरेंडर्स पहुंचा दिए होंगे? मैं बता नहीं सकता, आपको बयान नहीं दे सकता। मुझे खुद को पता नहीं है कितने लोगों की मदद कर चुका हूं मैं। बिल्कुल नहीं बता सकता कंटिन्यू, क्योंकि मैं सोता हूँ सुबह 7 से 1 बजे तक, कंटिन्यू नाइट काम करता हूँ। उस बीच में भी मेरी वाइफ मुझे उठा के बताती रहती, इनका फोन आ रहा, बात कर लो, इनका फोन आ रहा। तो मैं सोते भी बात करता हूँ और इस काम को अंजाम देता हूँ। प्लाज्मा का इंतजाम करवा के दे देते हैं हम। अच्छा, प्लाज्मा की जो जरूरत पड़ती है, एक अभी ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर एक किट आता है लगाने के लिए जी, रेगुलेटर किट जिसे बोलते हैं जी, उसकी बहुत परेशानी है शहर के अंदर अंकल। अच्छा, हम जैसे अभी बूंदी 12 जिला ऐसी जगह जैसे वहां भी जरूरत नहीं पड़ी थी, पेशेंट नहीं थे, तो वहां के मेडिकलों से आसान था लाना, तो हम वहां से मंगा के यहाँ लोगों तक पहुंचा रहे थे। जो लोग कभी जानते ही नहीं है रेगुलेटर किससे कहते हैं, ऑक्सीजन कहाँ भराई में आती है। जो किसी की मतलब वाइफ सीरियस है तो हस्बैंड बेचारे परेशान हो रहे हैं, तो हम जैसे देख लेते हैं कि ये वाकई जरूरतमंद है, इनके परिवार में कोई भी नहीं है, तो तुरंत उनकी हेल्प करने के लिए हमारी टीम कंप्लीट हो जाती है। और अननोन कोई हमसे मदद मांगना चाहता है इसके बारे में, तो हम उसे भी मदद देने के लिए तैयार होते हैं। तो क्या कोई दूसरे लोग, कोई बाहरी लोग, कोई दूसरे सामाजिक संगठन वगैरह भी आपकी मदद के लिए आगे आए हैं? अभी तक तो हमारे जो कोटा शहर काजी साहब हैं जी, उनकी तरफ से ही मुझे मतलब हेल्प में मिलती है, सपोर्ट। ये जो पास वगैरह एसपी साहब जो ने बनाए, तो ये हमारे काजी साहब की वजह से बनाए। और जो भी कुछ हमें जरूरत पड़ती है इमरजेंसी जी, कुछ दवाइयाँ दिलाने करने की, तो हम काजी साहब फंड से ही दिलाते हैं हम। बिल्कुल, तो आपका परिवार और आपकी पूरी टीम लगातार इस नेक काम में जुटी हुई है इमरान जी। बिल्कुल, फैक्ट इंडिया भी यही आपसे गुजारिश करेगा, यही उम्मीद करता है कि आप लोगों के लिए लगातार अपनी सेवा काम जो आप कर रहे हैं वो जारी रखिए, और लगातार, ताकि लोगों का जीवन बच सके इस माहौल में। हम यही चाहते हैं, बस जैसे ना तैसे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक आदमी भी हम काम कर रहे हैं, किसी भी हालत में पूरी कोशिश करते हैं कैसे न कैसे इस व्यक्ति की जान बचे। बिल्कुल इमरान जी, लास्ट स्टेज तक लड़ रहे हैं, वेंटिलेटर तक लड़ रहे हैं, जब तक अंतिम सांस है जब तक लड़ रहे हैं। बिल्कुल, आप लड़ते रहिए। सारे अधिकारी डॉक्टर जानते हैं और वो मदद भी कर रहे हैं, जिनके लिए हम बोलते हैं कि बिल्कुल ये सहायता है, इनके पास कोई इंतजाम नहीं है, तो उसके लिए डॉक्टर मदद करते हैं। हालांकि कल एक केस और आया था हमारे सामने, एक लेडी थी, वो घर में कुछ खाना बना रही थी तो जल चुकी थी, तो वो 34 दिन से MBS भर्ती थी, तो उनके दाग देने के लिए हम गए थे। अधीक्षक साहब से बात की थी, उनके घर में एक ही बच्चा था, 12 साल का लड़का जी, 12 साल का लड़का था। ये कोटा की बात है, कल की MBS की जी। बच्चा मार्क्स बेच के माँ को जूस दे रहा था, फिर हमने उसको ये जूस वगैरह का इंतजाम करवाया, खाने वगैरह का इंतजाम करवाया और उसके मार्क्स बेचना बंद करवाए। 12 साल का बच्चा था, कोई भी साथ नहीं था उसका। उसकी माँ की कल डेथ हो गई। 34 दिन से कंटिन्यू MBS में उसका इलाज चल रहा था। बिल्कुल इमरान जी, आपकी पूरी टीम को, जितने भी लोग आपके साथ लगे हैं इस नेक काम में, बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया, और उम्मीद है कि आप लगातार अपने काम में जुटे रहेंगे ताकि लोगों की जिंदगी बच सके। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इमरान जी। थैंक यू सर। वाकई सलाम है ऐसी शख्सियत को, सलाम है इनकी पूरी टीम को, जो लोगों की जिंदगी बचाने के लिए खुद आग में कूद रहे हैं, लेकिन जज्बा कायम है और इनके जज्बे के सामने मजहब की कोई भी दीवार नहीं। द फैक्ट इंडिया परिवार भी सल्यूट करता है ऐसे जाबाजों को, जो लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए हर वक्त तत्पर खड़े हैं। नमस्कार।